खा ले। बिरयानी नहीं बनाई भाई। इतनी तेजी से क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का लेक्चर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने सबके बारे में जो है बेसिक से पढ़ लिया था, और एक जो है हमने लेक्चर लिया था उसमें क्वेश्चंस भी हमने बताए थे। एक क्वेश्चन फंसा था जो समीकरण वगैरह वगैरह मतलब आपको नहीं आता होगा, कैसे समीकरण को हम सॉल्व करें, मतलब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, मतलब सेकेंड डिग्री की कोई क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे सोल्व करें। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूले 2-4 देख लेते हैं, उसके बाद हम सोल्व करना सीखते हैं। जैसे आपको पता तो होगा, लेकिन मैथमेटिक्स से होंगे उनको पता होगा, जो नहीं है वो यहाँ से सीख लें, ये याद कर लें या इसी प्रकार से सीख लें। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, याद रखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है, याद रखना। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो है पूरे का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, ध्यान रखना। अगला देखिए, a स्क्वायर मतलब पूरे पे स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और a माइनस बी एक ब्रैकेट में है। ओके, ये जो है मतलब 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आप इनको जान लीजिए। तो ये ध्यान रखना, तीसरा वाला जो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये वाला इधर का होगा तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला अगर जो होगा तो ये वाला हो जाएगा। ये रूल है, मतलब इक्वल है दोनों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन, डिग्री क्या होती है, घात, डिग्री क्या होती है, सी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करना है और इसको हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहली चीज यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर है प्लस है यहाँ पे या माइनस हो, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक प्लस है, अगर जो प्लस होगा तो ध्यान रखना इसकी ब्रेकिंग कैसे करेंगे, हम तोड़ेंगे इसको कैसे। इसके तोड़ने का रूल देखिए, यहाँ पे अगर जो प्लस होगा तो इसका मतलब माइनस माइनस क्या होता है, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए, अभी इसको नहीं, अभी इसको देखें। इसमें ये करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले को और लास्ट वाले को, जो चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चिन्ह वाले को चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में इसको ऐसा कुछ बनाएंगे तोड़ के कि ये जो है मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाए, मतलब इसके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ऐड करने पे यही बना रहे, ठीक है। एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जैसे कुछ ले लेते हैं ऐसा, जो 7x ले लेते हैं, 7x प्लस 12 ये ले लेते हैं इज इक्वल टू 0, ऐसा कर कुछ हम समीकरण ले लेते हैं। अब होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 12, और बीच वाला हमारा कितना लिखा है 7, बीच वाला हमारा कितना है 7। अब कुछ हम ऐसा करें, इसको बीच वाले को ब्रेक करें कि ऐड करने पर 7 ही रह जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये 12 हो जाए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12x स्क्वायर, कितना आ रहा है 12x स्क्वायर। बीच वाले को हम तोड़ें, क्या तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, बीच वाले लिखा है 7, लिखा क्या है 7, केवल 7 लिखा, आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो हम ये इसका कोई फैक्टर भी नहीं हो सकता है क्योंकि एक 7 है, तो इसका जो है हम कुछ ऐसा करते हैं, 4 प्लस 3 7 होता है, 4 प्लस 3 7 होता है, तो इन दोनों को हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे 4 प्लस 3, ठीक है। तो 4 आगे लिख लीजिए, 3 पीछे लिख लीजिए, कोई मतलब आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, सब सही है। तो इसको हमने ऐसा ले लिया, और उसके बाद में इसको हम सोल्व किया कि 4x प्लस 3x, 2 में x को ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब 4x प्लस 3x कर लिया। अब इसको हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें कॉमन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है x। इन दोनों को हमने ब्रैकेट के लिखा, यहाँ पे x लिखा और x प्लस 4 कर लिया। अगला यहाँ पे कौन सा, जो साइन यहाँ पे होगा वही यहाँ आएगा, तो हमने प्लस का साइन लगाया, प्लस का था यहाँ पे, और उसके बाद में हमने यहाँ से कॉमन क्या लिया, 3 कॉमन लिया, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस 4। अब ध्यान रखना यहाँ पे दोनों पे सेम आएगा, x प्लस 4 दोनों में सेम आएगा, चाहे कोई भी समीकरण हो। अगर जो गलत आ रहा है तो फिर मतलब
ये आपने गलती की है। तो इसके बाद इन दोनों को हम कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इसमें x प्लस 4 कॉमन है, हमने x प्लस 4 लिख लिया और इधर x प्लस बचा क्या हुआ, कॉमन रो लिया जाता है जो बचता है बाद में, इधर x बचा होगा और इधर 3 बचा होगा। मतलब कॉमन का मतलब वो चीज हम बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो बचती है वो लिख देते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है। तो ये हमारा जो बच गया, तो ये इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद फिर देखते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका कारण देखना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मतलब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या यहाँ पे लगाएंगे या, क्या लगाएंगे, या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 माइनस का, x इज इक्वल टू 3 माइनस का। ठीक है, या बीच में लगा दीजिए, या बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें जो है या हम जरूर लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमने सीख लिया। अब ये ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। तो इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 12 सॉरी माइनस 12 के यहाँ कर दीजिए, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर उसके बाद में माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ कौन बीच में कौन दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई हुए, यहाँ पे क्या होगा, प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये 12x है माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्या सा साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। याद रखना कभी भी माइनस साइन तभी आएगा जब एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा। कब होगा, एक में प्लस होगा, बीच में हम ऐसे तोड़ेंगे कि एक में प्लस हो एक में माइनस हो। इसका मतलब ये था कि उसमें कैसे हमेशा प्लस आएगा। अगर जो इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। अब दूसरी बात, अगर जो पहले वाले समीकरण में प्लस आ रहा है, क्या आ रहा था, प्लस आ रहा, 12x स्क्वायर आ रहा था, तो ध्यान रखना उसमें हमेशा या तो माइनस माइनस होगा या तो माइनस प्लस होगा। क्या होगा, या तो माइनस माइनस होगा या तो प्लस प्लस होगा, दोनों साइन सेम होंगे। लेकिन अगर जो माइनस आ रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे पहले और लास्ट पद को, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा चीज साइन आएगा, बीच में एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक जो प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। अब ध्यान रखना एक और चीज, यहाँ पे अगर जो माइनस है, बीच में माइनस है सेकंड पे, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर जो माइनस है तो इसका मतलब ये होगा कि हम बड़ी वाली संख्या माइनस के साथ लेंगे, छोटी वाली प्लस के साथ लेंगे। ओके, अगर जो यहाँ प्लस है इसका मतलब छोटी वाली माइनस के साथ और बड़ी वाली प्लस के साथ। ओके, यहाँ माइनस है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ 4x कर लेते हैं माइनस का और प्लस का 3x। इसको बाद में इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 4 आएगा, x इज इक्वल टू -3 आएगा। ओके, ये हमारा जो है रूल हो गया सॉल्व करने का। इसी प्रकार अंडर रूट वाले भी कुछ ऐसे आ जाएं तो वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कल एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था तो हमने बता दिया, ये समीकरण भी सॉल्व करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये कह रहे हैं दो संख्याओं के मतलब जो गुणनफल तथा एक प्रकार से क्या कह रहे हैं, गुणनफल तथा योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है। अब ध्यान रखना बेटा, कभी भी ये कह रहे हैं दो संख्याओं के मतलब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 18 है। गुणनफल याद रखना और जोड़ना तो बाद में सोच लेंगे हम। तो गुणनफल कितना है, 18। इसको ब्रेक करो, 3 और 9 में टूटेगा, 3 3 9, 3 3 2 में टूटेगा। किसमें टूटेगा, 3 3 2, 3 3 का 9 दूनी 18। तो ध्यान रखना 3 दूनी 6, 6 3 9, योगफल नहीं आ रहा है, 6 और 3 9 होते हैं और ये नहीं बन पाएगा। तो बनेगा क्या, 3 3 का 9,
और 9 2 11, मतलब योगफल 11 है। अब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, उनके व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करेंगे आप? इसको करिए 1/2 1/2 प्लस का। अब उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, इनके दोनों को मतलब इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 9 से करो। इसमें 2 से किया, इसमें 9 से किया, 9 से किया, 2 से किया, तो इन दोनों के जो है हर सेम हो गए। क्या हो गए? हर सेम हो गए, 18 18 हो गए। तो इसमें 9 और +2 11/18। देखो कोई ऑप्शन आ रहा है? 18 11/। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 1 2 3 4 ... 98 99 100 परस्पर गुणा किया जाए, मतलब 100 परस्पर संख्याओं को गुणा किया जाए और गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ये कह रहे हैं इतनी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इनके दाईं ओर जितने भी मतलब गुणनफल के जितने दाईं ओर होंगे उतने शून्य कितने होंगे? क्या होंगे? हमको बताना है कि गुणनफल के दाईं ओर कितने क्या होंगे? शून्य होंगे। ये हमको जो है निकालना है। तो चलिए फिर निकालते हैं कितने शून्य होंगे। देखिए, 1 5 होगा, 1 2 होगा तो 1 0 बन जाएगा। तो पहले संख्या 5 मिल गई और दूसरी संख्या, ध्यान रखना 1 से लेकर 10 तक हमको 4 ऐसे कम से कम 4 तो मिलने ही मिलने हैं। 1 से लेकर 10 तक बीच में 4 2 कम से कम मिलेंगे, लेकिन 5 कितना मिलेगा? 1। तो 2 की कमी नहीं है, 5 की कमी हो सकती है। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं। इसी तरह हम जाएंगे 25 पे, हमको 25 पे कितने मिलेंगे? 2 5 मिलेंगे, 25 पे 2 5। इसी तरह हम जब 50 पे पहुंचेंगे तो 50 पे हमको 1 0 मिलेगा, 1 5 मिलेगा, वहां पे भी 2 मिलेंगे। 75 पे जब पहुंचेंगे तो हमको 2 5 मिल जाएंगे, 25 3 75 होता है। इसी प्रकार जब 100 पे पहुंचेंगे तो 2 0 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके निकालने की ट्रिक है कि आप ट्रिक थोड़ा याद रखिए, बाकी 0 0 वाला सब समाप्त हो जाएगा, आप कर लेंगे। देखिए, ये 100 तक पूछ रहे हैं तो 100/5 कर लीजिए, मतलब 100 को 5 कितना बार डिवाइड करता है? जितने बार 5 100 को डिवाइड करता होगा उतने 0 प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो 100 को जो 5 डिवाइड करता है 20 पंजे 120 0 जो है आपको मिल जाएंगे। अगला 100 के बाद जो हमको 100 के अंदर क्या आ जाता है? 25 आ जाता है ना। 100 के अंदर 25 होता है, 25 आ जाता है। 25 कितने को डिवाइड करता है 100 तक? 25 चौको 100, मतलब 4 बार 25 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब कितना होगा? 100/25 = मतलब कितना हो गया? ये 24 आ गया। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता, कोई कहता 1 से लेकर 1000 तक आपको मतलब 500 तक निकालना है। तो आप ध्यान रखना, 1 से लेकर जब 500 तक पूछेगा आपसे तो करना क्या है आपको? 500/5, 100 ये मिल जाएंगे। अगला क्या कह रहा है कि 500/5 हो गया, 100 ये मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि बचेंगे कितने? बच जाएंगे आपको 0 निकालने के लिए 5 ये मिल जाए, 100 ये मिल जाएंगे। अब 500/25 कर लेंगे, ये मिल जाएगा। अब ये 100 के बाद 125 आ जाता है, उसमें 3 5 होते हैं, 5 5 3 बार होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? 500/125 करेंगे। क्या करेंगे? 500/125। इसको जब सॉल्व करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से आपसे कहा जाए 1 से लेकर 1000 तक, तो 1000 तक आपसे कहेगा तो इसमें जो है 625 आता है। क्या आता है? 625 आता है बीच में। 500 के बाद 625, जिसमें कितने होंगे? 4 5 होंगे। कितने 5 होंगे? 600 दूना 1000 के मतलब ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक बार जो है वो जरूर आएगा। ठीक है, 1 5 उससे मिल जाएगा तो 0 मिल जाएगा उससे। तो उसके बाद अगर जो आपको देना तो इसी प्रकार 5 5 का गुणा करते जाइए। 25 25 और 625 पंजे 3125 होता है, तो 3125 से गुणा करेंगे। अगर जो 3000 3125 से कोई बड़ी संख्या आ जाएगी, 3125 या 3125 से बड़ी कोई संख्या आ जाएगी, तो उसमें हम क्या करेंगे? 5 संख्या 3125 भाग करेंगे। ठीक है, तो हमको पता होगा कि कितने जो हैं 0 होंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला वाला देखिए, 3 संख्याएं का अंकगणित समांतर श्रेणी में है जिनका योगफल 30 है
और गुणनफल 910 है। तो बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। कह रहे हैं अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप याद रखना, समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। एक ऐसी श्रेणी जो बढ़ते हुए क्रम में हो, एक ऐसी श्रेणी जो बढ़ते हुए क्रम में हो, ठीक है, और जिनका सर्वांतर मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, इन दोनों के बीच का गैप सेम हो, इन दोनों के बीच का गैप सेम हो, इन दोनों का बीच का गैप सेम हो। जैसे लिख लेते हैं और एक ले लेते हैं, 6 और एक ले लेते हैं 8। इसी तरह से हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2, मतलब 2 इनके बीच का डिफरेंस है। तो ये जो है एक समांतर श्रेणी है। n पद तक हो सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का nth पद निकालना है। तो समांतर श्रेणी का जैसे ले लेते हैं a, समांतर श्रेणी s इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस nd। ये जो है समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है, a प्लस nd और डॉट 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 ये चल गया। अब इसमें जो है ये पहला पद हो जाएगा a और लास्ट पद a प्लस nd, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? n बता रहा है कितने बार ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो a प्लस nd इस तरह से चलते जाएंगे। तो होगा ये a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? d आएगा। क्या आएगा? a प्लस डी a माइनस, तो a प्लस डी माइनस a, तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू d आ जाएगा। ये जो है सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसी प्रकार से अब हम इसका nth पद निकालते हैं। nth पद देख लीजिए, nth पद इक्वल टू मतलब पांचवा पद इसका क्या होगा, छठा पद क्या होगा, ऐसे निकालना है। तो a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d, ये nth पद होता है, ठीक है। और अगर जो हम इनका योग निकालें, सबका योग, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सबका योग निकालें मतलब जोड़े a प्लस a, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 है, 5, 6, 7, 8, 10 तक है संख्याएं। 10 को हमको जोड़ना है, 1 को भी जोड़ना है, 2 को भी जोड़ना है, 1, 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 जो है इस तरह से हमको जोड़ना है। उनका मतलब डिफरेंस सेम है, ऐसा कुछ आ जाए। तो इसको करने के लिए जैसे आप ले लीजिए, जैसे a प्लस l मतलब n/2, s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में पहला पद और प्लस दूसरा अंतिम पद ब्रैकेट बंद, अंतिम पद a प्लस nd था। मतलब ये हम ऐसे निकाल लेंगे। मतलब जो मैथमेटिक्स से है वो तो निकाल लेगा, नहीं है वो उसको दिक्कत पड़ेगी। अब देखिए कि जब 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद ऐसे कुछ पूछे तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कह रहा है 3 पदों का योग। कितना कह रहा है? 3 पदों का योग कितना? 30 है। 3 पद पूछ रहा है आपसे, 3 पूछेगा तो क्या लिखेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी। 3 पूछेगा। 5 पूछेगा मतलब ऑड वाले पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे a प्लस डी, सॉरी a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी, a माइनस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से चलते जाएंगे। अगर जो ऑड पूछेगा 1, 3, 5, 7 इस तरह के पद पूछेगा। अगर जो पूछेगा इवन, 2 पद कौन से हैं? a प्लस डी, a माइनस डी, 2 पद। 4 पद पूछेगा a प्लस डी, a माइनस डी, सॉरी a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस 2d, सॉरी 3d, तो a माइनस a प्लस 3d, इस तरह से करेंगे। और उसके बाद में 3 से बाद 5d आएगा, लास्ट में 5d ऐड कर लीजिए। इस तरह से जो है पदों को पूछता है। तो यहाँ पे 3 पद पूछ रहा है तो a प्लस डी, a हो गया बीच में, a प्लस डी हो गया, इधर a प्लस डी हो गया, इधर a माइनस डी हो गया। इन तीनों को जोड़ो, बीच में प्लस लगा लो। जब जोड़ेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। 3a इक्वल टू 30 आ गया, 3a इक्वल टू 30, a इक्वल टू 10 आ गया। इसका मतलब सबसे जो है छोटा पद, बीच वाला पद कौन सा है? बीच वाला a की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। और बड़े पद की पूछ रहा है तो a प्लस में करेंगे तब बड़ा होगा, a प्लस डी। तो इस वाले बड़े पद को निकालेंगे तो इसमें कह रहे हैं उनका गुणनफल कितना है?
910 है। अब गुणनफल कर लीजिए, a था और a माइनस डी a प्लस a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, a की जगह पे हम 10 लिख देंगे। तो 10 लिख के 910 है तो 91 बचेगा। तो a प्लस टी a माइनस डी भी फार्मूला ने बताया था, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। a की वैल्यू 100 है, सॉरी a की वैल्यू 10 है और a स्क्वायर की वैल्यू 100 है। तो a स्क्वायर इधर जो है प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो d के पहले माइनस आ जाएगा। उधर कितना था, उधर जो हमारा बचेगा 91 है, तो ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, d की वैल्यू अंडर रूट 9 आएगी, तो ये बचेगा 3। तो ये बन जाएगा d की वैल्यू 3 है। तो अगला पद कौन सा होगा, 10 3 13, मतलब 13 होगा हमारा आंसर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 17 से बड़ी नहीं हैं, जैसे कि 2 3 7 5 7 11 और 13 11 13 और 5 5 10 और 11 13 30 हो गया। और जो 17 से बड़ी हैं तो इस प्रकार से 41 आ जाएगा, ऐड कर लेंगे जब ना। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि 100 से और 1000 के बीच पूर्णांकों को जोड़ दिया जाए और पुनः उसी संख्या के, तो परिणामी हमेशा किससे विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन है 100 से लेकर 1000 के बीच पूर्णांकों के अंकों को जोड़ दिया जाए और उसी से घटाया जाए। कह रहे हैं कि अगर जो 10 कोई संख्या है, 10 के अंकों को जोड़ दिया जाए तो 1 आएगा, जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर उसी से घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि 100 से लेकर 1000 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनके अंकों को जोड़ें और उसी से घटाएं तो हमेशा क्या किससे वो संख्या विभाजित होगी। हमेशा की बात कर रहे हैं, एक बार की नहीं, तो हमेशा वो किससे विभाजित होगी, हमेशा वो संख्या 9 से भी एक प्रकार से जो है विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ये चेक करके देख लीजिए आप। देखिए ये जैसे लिखा है 3 अंकों की संख्या लिख लीजिए। 3 अंकों की संख्या क्या होती है, 100 लिखेंगे, x लिखेंगे प्लस 10y z, ये करेंगे 10y प्लस z इज इक्वल टू 0। इनके अंकों को x y z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे, बचेगा क्या z z कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों का मतलब z z सेम था तो z z कैंसिल हो जाएगा और 99y और 99x और 9y बच जाएगा। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो है पूरी 9 से हमेशा मतलब विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं के सभी संख्याओं के अंकों का योग है, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए इसको करके, ये वाला ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन है, हमने अभी बताया है कि 1 से लेकर संख्याओं को सभी संख्याओं का योग कितना होगा। 100 बटा 2 हो जाएगा, अच्छा कर देते हैं 100 बटा 2 हो जाएगा, 50 आ जाएगा और प्लस 1 प्लस 50 101 आ जाएगा। तो 101 को हम गुणा करेंगे 505, उसके बाद में एक 0 और बढ़ा दीजिए तो इतना आ जाएगा 5। यदि पी क्यू से 5 अधिक है और पी क्यू के वर्गों का योग 55 है तो पी क्यू का गुणनफल कितना होगा। कह रहे हैं पी क्यू का अंतर योग क्या, पी क्यू से 5 अधिक है और उनके वर्गों का योग 55 है और पी क्यू का गुणनफल क्या होगा। आप नहीं निकाल सकते इसको, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 5, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला इसको हम स्क्वायर कर दे देंगे, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहली वाली दूसरे से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2ab इज इक्वल टू, इधर क्या बचने वाला है 5 था उधर, तो उसका स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। तो 25 और इधर क्या था, वर्गों का योग 55 जाएगा और 55 माइनस हो जाएगा और वो 25 हो जाएगा, तो ये 30 बचेगा, तो ये 15 आएगा। कितना आएगा 30 बचेगा, तो पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 15 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दो
संख्याओं का योग a है, उनका गुणनफल b है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रम में x प्लस वाई करिए और उसके बाद में एक्स वाई इज इक्वल टू बी करिए। अब उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो पहले हमको संख्याएं पता होनी चाहिए, तभी तो उनके व्युत्क्रमों का योग निकाल पाएंगे। तो या तो उनके व्युत्क्रम कर लीजिए 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y कर लीजिए, इसको ऐड करिए इक्वल करके, इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? इसको ऐड कर रहे हैं तो x प्लस वाई अपान एक्स वाई आ गया। कितना है? x प्लस वाई अपान एक्स वाई। x प्लस वाई कितना है? a, और एक्स वाई कितना है? b। a अपान b जो है इसके व्युत्क्रमों का योग होगा। और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए छोड़िए, अगले दिन हम लेक्चर लेंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और एक प्रकार से चैनल को, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।